कौन? हाँ, लोग पढ़ते हैं भाई, है ना। एक बार हमने भाग 5 शुरू किया था, रिवीजन कर लेते फटाफट। दोनों का ही तैयारी कर रहे हो? किसकी तैयारी कर रहे हो? दोनों? दिल्ली पुलिस। तो दोनों क्या थी? पॉलिटी तो, है ना। पढ़ाऊं मैं? नाम क्या है दोनों का? विक्की, कुलदीप। भाग 5 चल रहा है, हमने भाग 5 पढ़ लिए और भाग 5 ही चल रहा है। ये क्या मतलब? 5 पढ़ लिए। हाँ, भाग 1 पढ़ लिया, भाग 2 पढ़ लिए, भाग 3 पढ़ लिए, भाग 4 पढ़ लिए, भाग 4 1 पढ़ लिया। ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारा इतना सारा सिलेबस छूट गया है। यहाँ पर संडे को एक्स्ट्रा क्लासें लगती है और उनमें कवर करवाया जाता है ना। ठीक है। भाग 5 में क्या है? अनुच्छेद 52 से 151 तक है। इसके 3 भाग देखे थे, कौन कौन से? इसके हमने देखे थे 5 भाग। पहला, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा, चौथा, पांचवा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। ये 5 देखे थे हमने कार्यपालिका में। इनके अलग अलग अनुच्छेद है, हम इनको एक एक को पढ़ेंगे। इसके बाद हमने विधायिका या संसद में 2 चीज देखी थी। एक देखी थी लोकसभा, एक देखी थी हमने राज्यसभा। और न्यायपालिका में एक ही चीज देखेंगे, वो है सुप्रीम कोर्ट। क्या देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट। यहां की बात करें प्राइम मिनिस्टर की, ये हमने शायद शुरू कर दिया था शुरू। ये अनुच्छेद 52 से लेकर प्रधान और राष्ट्रपति कार्यपालिका है। कार्यपालिका 52 से 78 तक है, उसमें राष्ट्रपति 52 से 62 तक है। ठीक है ना। ये है 52 से 62 78 तक। तो अच्छा, इसका नहीं लिखा था क्या कोई ना? 62। हाँ, तो 62 से पहले आती है ना, लिखवाया था ना। 52 से 62 केवल राष्ट्रपति है, 52 से 78 तक कार्यपालिका है पूरी। यानी जो 16 अनुच्छेद और बच रहे हैं ना इसके अलावा, उसमें चारों चीजें हैं। ठीक है ना, ये चीज है। तो हल्का पुल्का जानकारी कल देखी थी, फिर हमने शुरू किया था प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति शुरू किया था ना। फिर हमने शुरू किया था प्रेसिडेंट। हमने देखा था अनुच्छेद क्या लिखा हुआ है? भारत का एक, अनुच्छेद 53। रिंकू 54 में क्या है? ऊपर देख, अनुच्छेद 54 में क्या है? बाहर निकालूं? बाहर निकालूं? क्या बात करता सुमरत से तू? काय के बारे में पूछ रहा था? केक? केक पढ़ा देता है, बात नहीं। साम देख, अनुच्छेद 52 में दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में दे रखा है कि संघ की जितनी भी कार्यपालिका शक्तियां हैं, संघ के जितने भी, यानी भारत सरकार जो भी काम करेगी उन पर सिग्नेचर किसके होंगे? ये कहां लिखा हुआ है? अनुच्छेद 53 में लिखा हुआ है। हालांकि बस राष्ट्रपति के सिग्नेचर मांगते हैं और राष्ट्रपति की मर्जी चले भली बात, नहीं चले भली बात। बापड़ा रबड़ का स्टैंप बना हुआ है, जो भी आता है ठोक के चला जाता है। स्टैंप पे एक तरह का ना, लिया सिग्नेचर, बस काम खत्म। इसके बाद देखा था मैंने अनुच्छेद 54, इसमें क्या लिखा हुआ था? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करेगा, यह बात लिखी हुई है अनुच्छेद 54 में। कौन कौन थे? लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य,
इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर नहीं आएंगे, मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे, केवल इलेक्टेड आएंगे। जितने भी राज्य है उन सब में जो विधानसभा होती है वहां के भी इलेक्टेड मेंबर, नॉट नॉमिनेटेड, वहां के मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे, वहां के भी निर्वाचित सदस्य ही आएंगे। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, दिल्ली, पौंडीचेरी एंड जम्मू कश्मीर। इन तीनों की विधानसभाओं से जो भी निर्वाचित होंगे, सदस्य मेंबर होंगे, वो भी कहाँ आएंगे, इसके चुनाव में भाग लेंगे। कौन भाग नहीं लेगा? मनोनीत, राज्यसभा के मनोनीत, लोकसभा के मनोनीत, विधानसभा के मनोनीत और विधान परिषद के सभी सदस्य। विधान परिषद का चाहे से इलेक्टेड हो चाहे से नॉमिनेटेड हो, कोई भाग नहीं लेता है और ऊपर वाले सारे भाग लेते हैं उसमें। किसमें? निर्वाचन में। इसके बाद देखता मैंने अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में लिखा हुआ है निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इन आर्टिकल 55। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। इसमें बात लिखी हुई है राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होगा या कैसे होगा। एक शब्द लिख रहा हूं, उसको समझना, मैं समझाऊंगा क्या मतलब है। इसमें जो एग्जैक्टली लाइन लिखी है वो ये है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली व एकल संक्रमण मत, एकल संक्रमण मत, ये चीज लिखी हुई है अनुच्छेद 55 में। क्या लिखा हुआ है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत। इस पहली लाइन का क्या मतलब है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी राज्य की पूरी जनता भाग नहीं लेती है। प्रत्येक राज्य से एक अनुपात में प्रतिनिधियों को कलेक्ट किया जाता है और उन प्रतिनिधियों को फिर आगे भेजा जाता है। अच्छा, वो प्रतिनिधि कौन होते हैं? वो प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य का एमएलए होता है। विधानसभा का जो सदस्य होता है उसको बोलते हैं एमएलए। वो एमएलए होता है और एमएलए एक अनुपात में है। जैसे हमारे राजस्थान में 200 एमएलए होते हैं, अब वो 200 एमएलए वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। पूरी जनता ने वोट नहीं किया, पूरी जनता का एक अनुपात लिया। अनुपात किस रूप में लिया? उन एमएलए के रूप में लिया। हम सबने किसको चुना है? एमएलए को। जैसे सबका अलग अलग विधानसभा क्षेत्र होता है, वहां से उन्होंने अपने एमएलए को चुना, यानी उन सब का एक अनुपात निकाल लिया हमने, वो एमएलए आ गया उन सब लोगों का। तो वो एमएलए मिलकर फिर राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। तो वो प्रणाली होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। फिर इसमें एक शब्द लिखा हुआ है एकल संक्रमण मत, एकल संक्रमण मत। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे राजस्थान में 200 एमएलए है, हम वोट करते हैं तो हमारा एक ही वोट गिना जाता है। हम जो वोट डालते हैं ना तो एक ही वोट माना जाता है। लेकिन जब यहां पर एक एमएलए वोट डालता है तो उसका वोट होता है 129 के बराबर। ये मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, यानी राजस्थान का एक एमएलए अगर प्रेसिडेंट को वोट कर रहा है तो प्रेसिडेंट को कितने वोट मिल रहे हैं? 129 वोट मिल रहे हैं। ऐसे ही अगर यूपी का कोई एक एमएलए प्रेसिडेंट के वोट कर रहा है तो उसका एक का मूल्य होगा 408। यूपी का कोई एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले रहा है और वो वोट डाल रहा है तो उसको एक नहीं गिनेंगे, उसको 408 गिनेंगे। ये बात कर रहा हूं मैं एमएलए की, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के सदस्यों की। अगर बात करी जाए लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जो एक राज्यसभा का सांसद है, अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है और वो वोट डालता है तो उसका एक वोट माना जाएगा 700 के बराबर। उसका एक वोट किसी के बराबर माना जाएगा? 700 के। पहले ये संख्या हुआ करती है 708।
लेकिन जब से ये हमने केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाया है और ये राज्यों को तोड़कर अलग अलग किया है ना, तब से इस संख्या में थोड़ा चेंज आया है और 708 से घटकर 700 रह गई है। अभी प्रेजेंट टाइम में 700 है। ये है क्या, कैसे क्वेश्चन बनता है, इसको बोलते हैं सांसदों का मत मूल्य। एक वोट की वैल्यू कितनी है सांसद की, 700, और एक राजस्थान के एमएलए की वोट मूल्य कितनी है, और यूपी की, इसका मतलब सबसे ज्यादा यूपी की है। सबसे ज्यादा किसकी है, हम राजस्थान की। सबसे कम है सिक्किम की 8। सिक्किम की कितनी है, एक तो याद रखना सबसे ज्यादा वाली, एक सबसे कम वाली, एक जहां से हम बिलोंग करते हैं वहां की याद रख लेना, और ये सबके लिए समान है। जैसे राजस्थान से लोकसभा में 25 सदस्य जाते हैं, कितने जाते हैं, तो 25 अगर वोट करते हैं तो इनका वोट का मूल्य कितना होगा, 1750। कितना होगा, 1750। सही बोल रहा है, 17,500। हाँ 17,500, क्योंकि 25 में एक का है 700, तो 25 का कितना हो जाएगा, 17,500। यहां तक बात क्लियर हुई क्या, क्या बोल रहा है, हैं? हाँ ये कैसे हुआ, हाँ सिक्किम का 8। ऐसे इनको इसलिए बांटते हैं जनसंख्या के आधार पर। जैसे मान लो हमने राजस्थान की जनसंख्या ली, जनसंख्या भी कौन सी, 1971 वाली। 1971 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में राजस्थान की जो जनसंख्या आई थी उसको ले लिया। फिर हमने इसको डिवाइड किया यहां के विधायकों से। कितने विधायक है हमारे यहां पर, 200 विधायक है। जनसंख्या को डिवाइड किया हमने विधायकों से और इनको मल्टीप्लाई किया हमने, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला ना, मतलब जनसंख्या डिवाइड विधायक इंटू 1/1000। यह फॉर्मूला है इनका मत मूल्य निकालने का। यहां पर तुम किसी भी राज्य की जनसंख्या रखो 1971 वाली, कौन सी, यहां पर विधायक रखो 200 और इनको कैलकुलेशन करो, इसका आंसर 129 आता है। इसका आंसर कितना आएगा। अब तुम इसमें यूपी की रखो, मध्य प्रदेश की रखो, दिल्ली की रखो, कहीं की भी रख के देख लो, इसका जो आंसर आएगा वो वहां के विधायक का एक मत मूल्य होगा, उनकी वोट की वैल्यू होगी, ये वाली जो आएगी। ऐसे सांसदों का निकालते हैं। ऐसे किनका निकालते हैं, सांसदों का। अब सांसदों का कैसे निकालते हैं, यहां पर रखते हैं भारत की जनसंख्या, यहां रखते हैं सांसद और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अपने सांसद कितने हैं, भी कितने सांसद है हमारे, भी या पता है किसी को, पूरे भारत में कितने सांसद है। प्रेजेंट टाइम में राज्यसभा में कितने सदस्य हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में किसमें, और लोकसभा में 200, उल्टा बोल दिया तूने ना, 545 लोकसभा में, 245, टोटल कितने हो गए, 790 है ना। 790 सांसद है अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे। ये पढ़ेंगे अपन आगे, जब लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे ना, तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे, टोटल कितने हो सकते हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, प्रेजेंट टाइम में कितने थे, ये कब बढ़ाए, ये कब किए, क्यों किए, कैसे किए, सब चीज पढ़ेंगे जब लोकसभा और राज्यसभा पढ़ेंगे ना। तो सांसद अपने इतने, विधायक तो अलग अलग राज्य में अलग अलग होते हैं। ऐसे निकालते हैं सांसदों का मत मूल्य। जो मैंने यहां पर लिखे हैं ये 129, 408, 708, ये इसी फॉर्मूले से निकाले हैं, इससे निकाले हैं ये सांसद का। हाँ यही तो है, सबका सेम है। सांसद कहीं का भी हो, सांसद चाहे से लोकसभा का हो, सांसद चाहे से राज्यसभा का हो, सबका मत मूल्य 700 है। सांसद चाहे से यूपी से हो, सांसद चाहे से राजस्थान से हो, 700 ही रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि भारत की जनसंख्या ले रहे हैं हम उसमें।
और भारत की जनसंख्या तो भारत में आएगी। ठीक है, चले आगे। अरे चले क्या, छापो एक बार इसको। अनुच्छेद 55 मैं बोल रहा हूं ना, घबरा क्यों रहे हो? लोड नहीं लेना, लोड देना है। लिखो अनुच्छेद 55, इसमें लिखो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट। क्या? यस। कहां से ली थी मैंने राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति? फटाक से बोली, आयरलैंड। आयरलैंड से ली थी ना, इसके ब्रैकेट में लिख लो आयरलैंड। हालांकि मैंने लिखा रखा है चीज तुम्हें, पढ़े कौन? लिख लिया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति। नेक्स्ट लाइन से लिखो, राष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करती है? पत्नियां। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमण मत, और एकल संक्रमण मत के द्वारा किया जाता है, और एकल संक्रमण मत के द्वारा किया जाता है। एकल संक्रमण मत के द्वारा किया जाता है। लिख लिया? अच्छा, राष्ट्रपति को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? राष्ट्रपति को जीतने के लिए कितने वोट चाहिए? परसेंटेज में बताओ, परसेंटेज में कितने चाहिए? ऑप्शन दूं? अरे ऑप्शन तो पहले मांगा करो तुमको। 50, 51, 49, 52। बोलो रे, 50 कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करो। 51 कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करो। 49 कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करो। और 52 कौन कौन बोल रहा है? हाथ खड़ा करो। बाकी यहाँ क्या प्रसाद लेने आए हो क्या? हैं कि कथा खत्म होगी, बाबा जी प्रसाद देंगे, मिलो बेटा ले जाओ प्रसाद। हैं? ऑप्शन नहीं है इसमें, इसमें ऑप्शन नहीं है जो आंसर होगा। मतलब जिन्होंने हाथ खड़ा नहीं किया उनको आंसर पता था, उनको ऑप्शन नहीं देगा, इसलिए हाथ खड़ा नहीं किया है? हाँ, किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया वो हाथ खड़ा करो। जिसने हाथ खड़ा नहीं किया तो वो हाथ खड़ा करो। बता रहे दिया ऑप्शन। चलो लो, तुम्हें ऑप्शन ऐसा समझो, मान लो कि राष्ट्रपति के चुनाव में 400 वोट पड़े टोटल। कितने पड़े? 2 बंदे खड़े थे, 2 बंदे खड़े थे। अब बताओ उसको कब बनाएंगे राष्ट्रपति? किसको बनाएंगे? जब किसी एक को कितने 200 प्लस कौन बोल रहा है? 201 कौन कौन बोला? हाथ खड़ा करो। 201 कौन बोल रहा है? और 300 कौन बोल रहा है? देखो सुनो, 50% प्लस 1 ये होता है। हाँ 201 सही। तो तू घबरा क्यों रहा था? खड़ा क्यों नहीं किया? करते पीछे देख रहा था। हाँ तो 50% प्लस 1 अगर वोट मिल गए ना प्रेसिडेंट को, बना देंगे साहब उसको कि इसमें से 201 वोट मिल गए
तो उसको राष्ट्रपति बना दिया जाएगा ना। तो लिखो नेक्स्ट लाइन से, यदि किसी उम्मीदवार को लिख ले, हाँ लिख लिख लिख, क्या बोला मैंने? यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव में %50 प्लस 1 वोट मिलता है तो 50% प्लस 1 वोट मिलता है तो उसकी जीत होती है। उसकी, इसका फॉर्मूला बताऊंगा, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इसका। फॉर्मूला इसका ऐसे होता है, सिंपल सा। बड़े इधर देख, कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस 1 ये इसका फॉर्मूला है। यहां कैपिटल N वो है कि कितने वोट डाले जाएंगे, कुल मतों की संख्या है कैपिटल N। कैपिटल N क्या है? कुल मतों की संख्या। यहां पर N क्या है? जीतने वाले उम्मीदवार की संख्या। जीतेगा कौन? एक बंदा जीतेगा ना, दो थोड़ी जीतेंगे, एक जीतेगा। तो 1 प्लस 1 2 हो गए, जितने वोट पड़ेंगे ऊपर आ गए, उसमें 2 का भाग देंगे, आधा हो जाएगा। आधे में प्लस 1 तो कर रखा है, 50% प्लस 1 ही तो है। इसका मतलब वही तो है ना, 50% प्लस 1 ही तो हुआ भाई। जिसे मान लो 100 थे, इसकी संख्या 100 मान लो, एक जीतेगा तो 1 प्लस 1 2 हो गए, 100 में 2 का भाग 50 बचे, प्लस 1 ही तो करना है, 51। वही फॉर्मूला निकलता है जो नीचे निकला है। लिख लिया? अब लगाओ नोट, अब लगाओ नोट। औकात के अनुसार, किसने बोला कितना को? औकात के अनुसार, बंदों को 2000 को। तो इधर देखो, राष्ट्रपति के चुनाव में जो, लिखना नहीं है पहले समझा रहा हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालते हैं विधायक वगैरह, उनका मत मूल्य क्या होता है, कैसे निकालते हैं, उसकी बात है ना। तो नोट में पहला लिखो, विधायक का मत मूल्य, विधायक का मत मूल्य, और विधायक के मत मूल्य में ये फॉर्मूला लिख लो। विधायकों की संख्या है ना, हाँ राज्य की जनसंख्या, मैं लिख रहा हूं सारी चीजें ना। ये राज्य की जनसंख्या है 1971 वाली। जब तक मैं चाय पी लेता हूं, कोई चाय थोड़ी पिएगा, हैं? हाथ खड़ा करो, कौन कौन चाय पिएगा, हाथ खड़ा करो। देखे, तुम नाम लिखना, तुम्हारा अलग से मैं अलग ट्रीटमेंट दूंगा। मैं दो हाथ खड़ा करना, देखें उनको भी देखूंगा नंबर कितने आ रहे हैं उनके। सोनम, तूने पहले हाथ खड़ा किया था ना? है? टिकिया, टिकिया खिलानी है इसका। तो लिख लिया फॉर्मूला? लिखो इसके नेक्स्ट लाइन से लिखो, राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य, राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य राजस्थान के विधायकों का मत मूल्य नोट में सेकंड पॉइंट कितना है? कितना है राजस्थान वालों का? हैं? 129। हाँ हाँ, सांसद वाले में
हाँ क्या बोला है सोनू? लिख लिया? लिखो उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य। एक 129 है ना? उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य 460 लिख दिया मैंने। नहीं 208 है, सॉरी 208 है। 408 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, गलत बात। और इसके ब्रैकेट में लिख लेना सर्वाधिक, ब्रैकेट में लिख लो सर्वाधिक, मैक्सिमम इसकी है। किसकी? हाँ भाई, राष्ट्रपति का पद रहना चाहिए। क्या कोई संविधान का नाम बताना है, व्यक्ति का नाम बताना है? व्यक्ति का नाम आता है मुकुंद लाल भार्गव, मुकुंद बिहारी भार्गव व्यक्ति का नाम। और संविधान का नाम बताए तो आयरलैंड, सिक्किम के 8। क्या? वरीयता, प्राथमिकता। प्राथमिकता किसको अपन इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? क्या? तेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा है? दूसरा, दूसरी वरीयता क्या? मेरे को तो क्वेश्चन दिखाना पा रहा ना। तो एक तो तेरी आवाज नहीं आ रही यहां तक, तू सुन रही है क्या उसकी आवाज? क्या? मत बोल। अगला लिखो, यूपी के बाद लिखो सिक्किम का विधायक, सिक्किम के विधायकों का मत मूल्य 8। और तुमने कहीं 7 भी पढ़ा होगा, है ना? नहीं, रश्मि के मन में यही चल रहा था, मैं समझ गया तेरी भावना ना। 8 है ना? तो इसलिए पूछ रहे थे सिक्किम का सर 8 है क्या? 8 है, वो 7 पढ़ा है ना, उसको करेक्शन कर लेना। समझ गया ना मैं तेरी मन की भावना? अगला लिखो, ये न्यूनतम है, सिक्किम वाला न्यूनतम है और यूपी वाला। नेक्स्ट लिखो, भारत के सांसदों का मत मूल्य। रश्मि तूने ये भी 708 पढ़ा होगा? नहीं पढ़ा? फिर तूने पढ़ाया नहीं मतलब रियलिटी में। ये 700 है ना, सांसदों का कितना है? 700। तुमसे फॉर्मूला कोई नहीं पूछेगा, ये नंबरिंग पूछता है। और इस नंबरिंग से मैं तो अच्छे क्वेश्चन दूंगा, तुम्हारी हवाइयां उड़ जाएगी। इसलिए एक एक कंसेप्ट को समझना, मैं क्या क्या लाइन बोल रहा हूं ना। सांसदों का मत मूल्य प्रत्येक राज्य का समान होता है। सांसदों का मत मूल्य राज्यसभा और लोकसभा के लिए भी समान होता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि राज्यसभा का अलग हो, लोकसभा का अलग हो, नहीं। 1/1000, 1/1000 है ना? लिख लिया? चले आगे। अब लिखो नोट में ही एक और नोट लगाओ, 700। पहले 708 थी, अब 700 है प्रेजेंट टाइम में। राज्यसभा में 245। नहीं, ओनली निर्वाचित का है। निर्वाचित कितने हैं? 233। 12 मनोनीत, 12 मनोनीत, ठीक है ना? क्या कितने आएंगे? 30। अब सुन, तूने क्या पढ़ा है? तू सही बोल रही है, लेकिन तूने बोला नहीं पूरा। मैं बता रहा हूं तूने क्या बोल रही है। तू बोल रही है 229, तो
कुछ तो बोली थी तो गलत बात है ऐसे में। इधर देखो, लिखो नोट में लिखो, चुनाव से संबंधित अन्य तथ्य, चुनाव से संबंधित अन्य तथ्य। अब देखो क्या अच्छी सी बातें बताऊंगा तुम्हें, बता दूं? मन तो नहीं कर रहा बताने का, बता दूं क्या? बता दूं? तो सुन लो, चलो 2 बात तो सुन ही लो, क्या पता तुम्हारे भविष्य में काम आ जाए। देखो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है ये वही पढ़ रहे हैं। उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, लोकसभा का भी चुनाव होता है, और राज्यसभा का भी चुनाव होता है। चारों को चुनाव होता है। 2 चीज है, एक तो चुनाव करवाना, एक चुनाव की सूचना जारी करना। एक तो चुनाव करवाना, भाई कौन इनका इलेक्शन करवाएगा, और एक चुनाव की सूचना जारी करना, भाई इनका चुनाव अब होगा। दोनों काम अलग अलग है। राष्ट्रपति की बात करें और उपराष्ट्रपति की बात करें तो इनके चुनाव की जो सूचना जारी करता है वो एक अलग संस्था है, इनकी जो सूचना जारी करता है वो एक अलग संस्था है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की सूचना जारी करने का काम कौन करता है? ये कौन बताएगा कि इनका चुनाव होने वाला है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की सूचना जारी कौन करता है? वारे सागर वारे हैं? ऑप्शन है। चलो इन दोनों आंसर क्वेश्चन है ना, इन दोनों क्वेश्चनों के ऑप्शन ये सेम ही रहेंगे जो मैं लिख रहा हूं। संसद, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन या भारत सरकार। बताओ पहले वाला का आंसर क्या है? ऑप्शन ए में कौन कौन है? निर्वाचन आयोग, ये भी लिखो क्या? सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय। अब बताओ ए में कौन कौन है? सनम क्या हुआ? तू संसद बोल रही थी ना पहले, दूसरे में संसद है। मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, इसकी बताओ पहले। इसमें ए में कोई नहीं है, बी में, सी में मारोगे सब तुम, और डी में। क्या बात है, क्या बात है, मौज कर दी साहब। सुप्रीम कोर्ट कौन जारी करता है सूचना? सुप्रीम कोर्ट। इलेक्शन तो यही करवाता है भाई साहब ही। स्पीकर, स्पीकर इसमें नहीं आता। स्पीकर मंत्री परिषद में, वो लोकसभा राज्यसभा में आएगा, वो अलग है, वो नहीं करता है ना। सुप्रीम बहुत देखो 3 चीजें, सूचना जारी कौन करता है, चुनाव कौन करवाता है, शपथ कौन दिलवाता है, त्याग पत्र कौन लेता है, आदेश जारी कौन करता है। तो ये देखना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है ना। तो इनकी सूचना जारी कौन करता है, और इनकी बताओ रे, इनमें बताओ ए कौन कौन बोल रहा है? बी, सी अब नहीं उठाएंगे, हाथ खड़ा नहीं करेंगे, और डी अब तो बोल दे निकम्मे, डी है, डी है ना जरा। हाँ, इसका आंसर है सी, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। छापो दोनों नोट में, देखो। हाँ तो पहला पॉइंट डाले तो चुनाव में, और लिख लियो सर हमने, तो पहला पॉइंट लिखो, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के
चुनाव से संबंधित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सूचना सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट लाइन से लिखो, लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव से संबंधित सूचना, चुनाव से संबंधित सूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। निर्वाचन आयोग जारी करता है। निर्वाचन आयोग। अच्छा, विधानसभा और विधान परिषद का कौन करता है? राज्य में विधानसभा होती है ना, और किन्हीं किन्हीं राज्य में विधान परिषद भी है। तो इनके जो चुनाव होंगे, इनकी सूचना कौन जारी करेगा? राज्यपाल। कौन जारी करता है? लिखो नेक्स्ट लाइन से, राज्य की विधानसभा, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के, राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनावों से संबंधित सूचना, चुनावों से संबंधित सूचना राज्यपाल के द्वारा, चुनावों से संबंधित सूचना राज्यपाल के द्वारा जारी की जाती है। क्या बात, अति उत्तम, अति उत्तम। किसके द्वारा जारी की जाती है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या हर कोई राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है क्या? कोई भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है क्या? तो कौन लड़ सकता है? चलो, जिसकी आयु 35 वर्ष हो चुकी हो, जो भारत का नागरिक हो, जो सारी एलिजिबिलिटी रखता हो, सारी योग्यताएं रखता हो, क्या वो भी चुनाव लड़ सकता है क्या? सांसद या हो उसका, चलो सब कुछ है, वो जितनी योग्यताएं होनी चाहिए ना उसके पास, सारी योग्यताएं ये, क्या तब भी लड़ सकता है क्या? तब तो लड़ सकता है? अलग से लिख के दूं तेरे को, मैंने बोल दिया सारी योग्यताएं उसके पास, क्या तब भी लड़ सकता है क्या? है? बावड़ी हो रही कि मैं बोल रहा हूं सारी योग्यताएं उसके पास, लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ सकता। तू बावड़ी हो रही कि बिल्कुल हद कर रही है, सॉरी कहता थी। इधर देखो, इधर देखो, राष्ट्रपति का चुनाव वो बंदा लड़ सकता है, जैसे मान लो जितने भी उसके वोट डालने वाले हैं, जो उम्मीदवार ओ मत डालने वाले जितने भी, उनमें से 50 तो उस नाम का समर्थन करने वाले होने चाहिए कि हाँ साहब हम इसका समर्थन करते हैं, खड़ा करो इनको, उनको खड़ा करो। 50 तो वो होने चाहिए। 50, जैसे मान लो तुम 20 जने हो, 20 में से 10 ने तो नाम का प्रस्ताव रखा है कि फलान जी को राष्ट्रपति बना दो। 10 ने तो क्या रखा है? नाम दिया है, प्रस्ताव दिया है। तो 50 तो क्या होने चाहिए? प्रस्तावक होने चाहिए। अगर मान लो 50 के 40 ने प्रस्तावक, 40 प्रस्तावक है, तब भी नहीं लड़ेगा वो। प्रस्ताव कितने होने चाहिए? कम से कम 50। और उन प्रस्तावकों के बाद जब नाम रखा है उन्होंने,
तो उस नाम का समर्थन करने वाले 50 होने चाहिए। हाँ, प्रस्तावकों के अलावा। और रोड पे डोलने वाले नहीं है बंदे, ये वो बंदे हैं जो है तो लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए हैं, ये विधानसभा में बैठे हुए हैं। तुम तो रास्ते चल रहे काका जी बुआ जी भतीजी सबको बुला के ले आओगे कि चल चल मेरा समर्थन कर दे, ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, वो प्रस्तावक तुम्हारे जो मत वोट डालेंगे उनमें से होने चाहिए, वो समर्थक उनमें से होने चाहिए जो वोट डालेंगे। बात क्लियर? तो हर कोई है। हाँ, राष्ट्रपति हम तुम्हें बताऊंगा कैसे बनता है। ऐसे बनता है, अभी तक भी रुक जाओ, अभी तक भी नहीं बनता। राष्ट्रपति को रोक कर देनी पड़ती है, पैसे भी देने पड़ते हैं राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने के लिए, उसके पैसे जब्त भी होते हैं। कितने पैसे देने होंगे, कब जब्त होंगे, ये एपिसोड देखेंगे कल। देखते रहिए इसी चैनल पर इसी समय ये एपिसोड, इसको छाप लो एक बार, लिखो ये नेक्स्ट लाइन से। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, समर्थक बोल दो अनुमोदक बोल दो, एक ही बात है, अनुमोदक है। समर्थन करना मतलब मान ले जैसे तुम 10 में से किसी ने कहा कि किसी का भी सपना राष्ट्रपति बनेगी, 10 ने इसका नाम सजेस्ट किया है, वो प्रस्तावक हो गए, 10 ने इसका नाम सजेशन किया है। अब जो 10 बचे हुए ना, वो 10 समर्थन करके हाँ हाँ हम इसके साथ है, इसको बनाओ राष्ट्रपति, वो समर्थन हो गया। क्या बोल रही है जान गया? प्रस्तावक तो वो होते हैं जिन्होंने नाम प्रस्तुत किया है, भाई इन भाई साहब को आप राष्ट्रपति बनाओ, वो कितने चाहिए? 50 चाहिए। नाम सामने आ गया। अब उन नाम सामने आने के बाद फिर 50 बंदे खड़े हों दूसरे और वो कहे कि हाँ हम समर्थन करें, इसको राष्ट्रपति बनाओ। नहीं समझ में? अलग अलग नहीं, नहीं हाँ, टोटल 100 बंदे हो गए। कितने बंदे हो गए? 100। ठीक है, क्या लिखा है मैंने? अब बस होने चाहिए, बस होनी चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक या अनुमोदक होने चाहिए। देखते रहिए वो आता है ना आगे देखिए, छोटे से एपिसोड में आता है ना, वो आगे देखने वाला वही था, पैसे वाला। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में देने पड़ते हैं पैसे, कितने लगते हैं पैसे और वापस भी नहीं मिलते। आखिर क्या है ऐसा राष्ट्रपति का चुनाव? हम करेंगे इसको कंटिन्यू कल। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।